कौन कहता है कि डिज़ाइनर लुक के लिए महंगे ड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और खूबसूरत डिज़ाइन आपके सस्ते से सस्ते जो ड्रेसेस है ना, उनको भी डिज़ाइनर बना सकते हैं। तो आज का वीडियो है ना, उसको मिस बिल्कुल भी ना कीजिएगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आपके लिए आज बहुत ही एक अमेजिंग सा वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, मेरे पास ये जो ड्रेस है ना, इसका कुछ जो डिज़ाइन है ना, वो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और इसकी जो नेक लाइन है ना, वो मुझे बनानी थी। और इसके साथ ना इसका जो डिज़ाइन है ना, वो नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। सिंपल सा ये आइडिया है। देखें, अक्सर हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर बस 3 बटन लगा लेते हैं, लेकिन आज का ये जो आइडिया है ना, उसके लिए आपको बटन्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आपकी नेक का डिज़ाइन कोई भी हो सकता है। मेरे पास तो कुछ इस तरह से है ना, तो मैंने इसके ऊपर कुछ इस तरह से ड्राइंग बनाई है। वैसे ड्राइंग वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे ना आपको बिल्कुल सिंपल करके बताना होता है। तो यहाँ पर आप देखें, 3 है ना, मैंने कुछ इस तरह से निशान लगाए हैं। बस यही निशान लगाऊंगी। और सबसे पहले मैंने ये पिंक कलर का धागा लिया है और कुछ इस तरह से मैं लगाऊंगी, जो सिंपल सा, जिसको लेजी डेजी टांका कहते हैं ना, वही। मैंने वूल यूज की है, आप एंकर थ्रेड भी यूज कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। बस सिंपल सा आइडिया होता है और उसके बाद आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ ना बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। बस ये कि आपका ना मन होना चाहिए उस काम को करने के लिए। तो देखें, कुछ इस तरह से एक सेंटर में मैंने टांका लगाया है और दोनों साइड्स के ऊपर लगा के, और उसके बाद इसकी जो छोटे छोटे से पत्तियां हैं ना, उनको भी सिंपल इसी तरह से मैं रेडी करूंगी। तो ये वाले जो डिज़ाइंस है ना, काफ़ी दिन से रिकॉर्डेड तो थे, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए थे। काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ भी हो गई थी और उसके साथ साथ कुछ इसके पार्ट्स रहते भी थे। और फिर मैं गाँव भी चली गई। तो इस तरह से ये जो वीडियो है ना, एक दिन में शूट नहीं हुई है। तो ये काफ़ी दिनों की क्लिप्स हैं, शूट तो कर दी थी, लेकिन आज ना मैंने सारी कंपाइल करके आपके साथ शेयर की हैं। तो बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। तो देखें, बेस में ये दोनों जो ग्रीन कलर के टांके हैं ना, ये भी मैं लगा दूंगी। तो इस तरह से ना एक छोटा सा क्यूट सा हमारे पास फ्लावर आ जाएगा। आपके पास कोई भी कलर हो, कोई भी डिज़ाइन आप बनाना चाहें ना, तो इस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर आप देखें 3 ही बनाए हैं फ्लावर्स, क्योंकि मेरे पास जगह ही इतनी थी। अब देखें, बेस में ना हम एक लाइन टाइप कुछ बनाएंगे, उसके लिए मैंने वूल ली है, साथ साथ मैंने पर्ल्स लिए हैं। कुछ छोटे लूंगी और कुछ बड़े लूंगी, तो छोटा गुजार के और इस तरह से बिल्कुल रनिंग स्टिच जो हम लगाते हैं ना, उसी तरह से मैंने लगा दिए हैं। साथ साथ मैंने पर्ल भी लगा दिया है। जो फ्लावर है ना, उसमें थोड़ा सा बड़ा मोती लगाऊंगी और बस यहाँ पर ये जो लाइन बनेगी ना, इसमें छोटे छोटे से मोती लगा के और उसके बाद इसको मैं लगा दूंगी। तो ये मैंने वाइट कलर यूज़ किया था। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। अगर आपकी नेकलाइन गोल है तो भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। कोई भी नेकलाइन है ना, उसके ऊपर आप ये पूरी बेल रेडी कर सकते हैं। मैंने तो बस यहाँ पर ही लगाया है, क्योंकि इसका डिज़ाइन ही ऐसा था और सिंपल सा है ये। गर्मियां है ना, तो इस तरह के छोटे छोटे से थोड़े थोड़े से डिज़ाइन अच्छे लगते हैं। ज़्यादा डिज़ाइन अच्छे भी नहीं लगते हैं। और बिल्कुल सिंपल सा कोई भी सूट लेकर उसको आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं। अब आप देखिए ज़रा, कितना क्यूट लग रहा है ना। बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत है, बटन्स वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती और बटन लगाने का खर्चा भी बच जाता है और सूट है ना, वो भी बहुत ही प्यारा रेडी हो जाता है। अब देखें, ये भी एक मेरे पास सिंपल सा ही सूट है और उसके लिए एक जो रिंग आती है ना प्लास्टिक वाली, जो ऑलरेडी कोटेड है। तो ये कोटेड थी, तो अगर आप कहेंगे ना, तो किसी वीडियो में इसको कोट करने का तरीका भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। फिलहाल तो बस ये थी, तो इसी को मैंने यूज़ किया है। और सेंटर में ना आप कोई पर्ल लगा सकते हैं, कोई बटन लगा सकते हैं। मेरे पास ये कौड़ी शेल है, इसको ही मैंने लगाया है। और इस तरह से देखें, इसके सेंटर में एक होल ऑलरेडी किया हुआ होता है। तो इसमें ना मैं ये धागा गुजार के और ये वाली जो रिंग है ना, इसके सेंटर में इसको मैं लगा दूंगी, फिक्स कर दूंगी। तो देखिए, इसके साथ ना मैं आपको 2 आइडिया देने वाली हूँ। एक तो आप सिंगल अलग से टेसल्स भी बना सकते हैं। दूसरा ये कि आप अपनी जो शर्ट है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट भी इसको रेडी कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं।
तो यहाँ पर ये सेंटर में जब फिक्स हो गया ना, तो मेरे पास कुछ इस तरह के ये कॉइन्स मार्केट में मिल जाते हैं, जहाँ पर लेस वगैरह मिलती है, बटन्स मिलते हैं, तो ये मेरे पास हैं। तो यहाँ पर मुझे लगाने हैं, 3 लगाऊंगी और पर्ल लगा के, और उसके बाद इनको मैं लगाऊंगी। और तो जो सुई है ना, जो रिंग कोटेड है, उसके ऊपर धागा है ना, उसके अंदर गुजारनी होगी, ताकि धागा नज़र भी ना आए और फिक्स भी हो जाए। तो इस तरह से देखें, पहले में तो पर्ल लगा के, उसके बाद कॉइन लगाया, और उसके बाद दोबारा उसी पर्ल में गुजार के, और उसके बाद जो कोटेड है रिंग, उसके अंदर मैंने इसको गुजार लिया है। तो इसी तरह से मैं 3 लगाऊंगी। 3 लगाने के बाद ये जो टेसल्स है ना, इस तरह से लगेगा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और उसके बाद अगर आप चाहें ना, तो इसको इस तरह से अपनी शर्ट के ऊपर लगा सकते हैं, ऊपर आप 2-3 पर्ल लगा सकते हैं, या ऐसे ही आप चाहें ना तो इसको लगा सकते हैं। लेकिन मैंने ना थोड़ा सा एक इसको नया लुक दिया है। तो पहले मैं आपको ये लगा के दिखा देती हूँ। देखें, इस तरह से भी आप अपनी शर्ट के ऊपर इसको लगा सकते हैं। मैंने तो इसको निकाल दिया है। तो मेरे पास ना एक बटन है, उसको मैं शर्ट में लगाऊंगी, लेकिन बटन को भी जिस तरह से हम नॉर्मली शर्ट्स के ऊपर बटन्स लगाते हैं ना, वैसे मैं नहीं लगाऊंगी, कुछ इस तरह से लगाने वाली हूँ, ताकि ऐसा लगे कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम किया हुआ है। अब देखें, बटन्स जो है ना, उनके होल्स में ये धागे गुजारने हैं, और तकरीबन जो होल्स है ना, उनमें 4-4 बार ये धागे गुजारेंगे ना, तो कुछ इस तरह का ये डिज़ाइन आ जाएगा। और सारे बाहर की तरफ हमें गुजारने हैं, ताकि जो धागा है ना बटन के ऊपर ही आए। तो यहाँ पर ये रेड कलर का मेरे पास बटन था, और शर्ट का भी कुछ ऐसा ही रंग है, तो इतना ज़्यादा ये प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा लग रहा था। क्योंकि हम जो मार्केट में कपड़े लेते हैं ना डिज़ाइनर, उनके ऊपर भी ऐसा ही काम होता है, थोड़ा सा काम होता है, और काफ़ी महंगे मिलते हैं। और बस इनको तो हम अपने घर पे रेडी कर सकते हैं, क्योंकि बटन्स हर चीज़ हमारे घरों में ये पड़ी रहती है। जिन घर में मैं कहती हूँ लड़कियाँ होती है ना, उन घर में तो ये चीज़ें नॉर्मली होती ही होती हैं। मेरे घर पे तो वैसे बेटी है नहीं, लेकिन ये कि मैं खुद इन चीज़ों को पसंद करती हूँ, तो लेती रहती हूँ। अब देखिए, बटन है ना, कुछ इस तरह से लगेगा, जैसे इसके ऊपर ना काम किया है किसी मशीन के साथ। अब जो टेसल हमने रेडी किया था, उसको मैं लगा दूंगी। अब देखें कितना ये प्यारा लग रहा है ना, सिंपल सी नॉर्मल सी एक शर्ट है, जिसको एक टेसल ने ही बहुत ही प्यारा सा लुक दे दिया है। तो ऐसे ही होते हैं ना जो रेडीमेड हम सूट लेते हैं, इतना ही काम होता है, और काफ़ी महंगे भी मिलते हैं। और बस ये टेसल लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये दिख रहा था। तो कॉइन्स वगैरह है ना, इनके ऊपर भी धागा थोड़ा सा लगा के मैंने फिक्स किया है, ताकि ये बिल्कुल भी टूटे ना। तो ये जो सूट है ना, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इसके कुछ पीसेस रहते भी हैं। तो इसकी नेकलाइन है ना, उसको देखें, मैंने बिल्कुल सिंपल सा बनाया है। तो इसको ना मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है। तो देखें, कुछ ये बीड्स जो होते हैं ना, तो थोड़ी बड़ी साइज़ के हैं, ये मैंने ब्लैक लिए हैं, और कुछ मेरे पास ये हैं। तो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट जो होते हैं ना वाइट, वो थे नहीं, थोड़े से पिंकिश थे, लेकिन कोई बात नहीं, इसके ऊपर ये भी जा रहे थे। इसकी जो साइज़ है ना, वो अच्छी है। तो सेंटर में मैंने ब्लैक कलर का मोती लगाया, और चारों साइड्स के ऊपर ये जो पिंक कलर के मोती है ना, ये मैं लगा दूंगी। वैसे इसकी जो प्रिंट है ना, ऐसी है, बड़ी बड़ी है, वाइट और ब्लैक, तभी ये जो मोती है ना इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहे थे। और जो मेरे पास कलर्स थे वही मैंने यूज़ किए हैं, क्योंकि घर पे पड़ी रहती है ना चीज़ें, तो मिल जाती हैं, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। वैसे अगर आप बिल्कुल थोड़ी सी प्रिंट, बिल्कुल हल्की फुल्की सी प्रिंट जो होती है ना, उनके ऊपर आप थोड़े से डार्क शेड के लगाएंगे ना मोती, तो बड़े प्यारे लगेंगे। अगर आप प्लेन सूट के ऊपर भी इस तरह से बिल्कुल मोती वगैरह लगा के आप अगर रेडी कर देंगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने ना यहाँ पर कुछ इस तरह से पूरी नेक लाइन के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी गैप देकर छोटे छोटे से फ्लावर्स रेडी कर दिए थे, और सेंटर में एक मोती लगा के, और इस तरह से बहुत ही प्यारी लग रही थी यहाँ पर। आप ना ये सेम डिज़ाइन अपनी स्लीव्स के ऊपर लगा सकते हैं, जो चौक दामन, वहाँ पर भी आप ना इसको लगा सकते हैं। मैंने तो बस यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा दिया है, और बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा था। और ये जो टेसल मैंने लगाया है ना, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप कहेंगे ना, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी।
तो बस इसको ना एक मैंने बड़ा सा मोती लगा के और कुछ और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने लगा दी है, क्योंकि घर पे ना इस तरह की चीज़ें पड़ी रहती हैं। और टेसल है ना, उसकी जो बेस है उसके ऊपर ना मैंने कुछ मोती इस तरह से लगाए हैं। उसके साथ ना ये बड़ा प्यारा लग रहा था और उसके साथ साथ ये मजबूत भी हो जाएगा, क्योंकि हम जब काम करते हैं ना इधर उधर तो फंस के कहीं निकल ना जाए, तो मैंने बड़ा पक्का इसको लगाया है। और इस तरह से ना ये लग रहा था। और ये वीडियो काफ़ी पुरानी है और सूट तो मैं पहन भी रही हूँ। और बस ये थोड़ी से आइडियाज़ थे जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए थे, तो सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। स्लीव्स को भी मैंने ढीला ढाला सा और बस एक फ्रंट में पट्टी लगा दी थी, और उसके बाद ना इस तरह से मोती मैंने एक रनिंग स्टिच के साथ लगा दिए। तो ये भी अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर अगर आप चाहें ना तो जो सतार होती है वो भी लगा सकते हैं, मैंने तो इन्हीं को लगा दिया था। तो बस सिंपल सा ये आइडिया है, तो आप किसी भी ड्रेस के ऊपर ना इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट लुक ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आज ना मैंने शेयर नहीं की है। अब देखें, ये वाली जो वीडियो है ना हैदराबाद में शूट की गई है। और देखें ये जो पेपर है ना, कुछ इस तरह से मैंने इसको कट किया था। तो इसको ना मैं यहाँ पर रखूँगी और इसके साथ में ड्राइंग बनाती जाऊँगी। तो मैंने तो ये पूरा जो साइड्स है ना उनके ऊपर ये डिज़ाइन क्रिएट किया था। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। अगर आप चाहें तो नेक के ऊपर लगा सकते हैं, बिल्कुल दामन के ऊपर लगा सकते हैं। बस मैंने तो कुछ इस तरह से ये ड्राइंग बनाई थी। और ये वाली जो शर्ट है ना, मेरी नहीं है। मैं जब हैदराबाद गई थी ना तो ये अम्मी बनवा के बैठी हुई थी। तो अम्मी वैसे फ्री होती है ना, तो उनको कुछ ना कुछ काम चाहिए, तो कहने लगी कि मुझे इसको बना के दो, कुछ ना कुछ ड्राइंग बना के दो। तो मैंने ये बना के दी और आजकल वो बना रही होती हैं ये। तो माशाल्लाह से उनकी जो नज़र है ना वो ठीक है, तो काम वो बोर होती है ना तो इस तरह से कर लेती हैं काम। तो बस इस तरह से ना मैंने ये पूरी ड्राइंग बना ली थी। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शदीद वाली। और ना ट्राईपोड था ना ही लाइट का कुछ ऐसा सिस्टम था। तो ये मैं रिकॉर्ड इसलिए करके आई हूँ ताकि इसको मुझे आपके साथ शेयर करना था। बहुत ही प्यारा बना था। तो अब ना मैंने वूल यूज़ की है, आप एंकर थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेम के ऊपर इसको लगा लीजिए। फ्रेम के ऊपर लगाने के बाद आपको इसके साथ पर्ल चाहिए होंगे। अगर आप पर्ल के बगैर इसको बनाएंगे ना तो भी इसको बना सकते हैं। मैंने पर्ल लगाए हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो सिंपल वही जो लेज़ी डेज़ी टांका, उसी के साथ आप इसको रेडी करेंगे। कुछ इस तरह से ना आपको टांके लगा देने हैं और ये हाफ सर्किल है ना, पूरा का पूरा आपको इस तरह से फिल करते जाना है। आप ना सबसे पहले साइड्स के दोनों टांके लगा के एक आप सेंटर में लगा लीजिएगा और उसके बाद इस पूरे फ्लावर को आप फिल कीजिएगा। पर्ल की जो साइज है ना उसको बहुत बड़ा ना रखिएगा। छोटी से जो छोटी साइज होती है ना, बिल्कुल जीरो वाली, वो ही हम लेकर आए थे और इस तरह से मैंने इसको बना लिया था। मुझे काफ़ी जल्दी भी थी और बस ये कि रिकॉर्ड किसी तरह से मैंने कर लिया। वैसे मेरा कोई इरादा ही नहीं था इसको रिकॉर्ड करूं। और ये जो हाफ फ्लावर्स है ना, इनकी साइज़ को भी आप थोड़ा सा कम कर लीजिएगा ताकि और अच्छे लगेंगे। मुझे ऐसे लग रहा है जो हमने बनाए ना थोड़े से बड़े बने हैं। आप अगर छोटे करेंगे ना तो मेरे ख्याल में इससे भी अच्छा बनेगा, प्यारा सा बनेगा। वैसे आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप चाहें तो इससे भी बड़ा बना सकते हैं। मुझे तो ये साइज़ ठीक लग रही थी तो ऐसे ही मैंने ड्रॉ कर लिए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर थोड़े से और छोटे होते तो और अच्छे लगते। और इसको बनाना जितना आसान है ना उतना ही आप इसको जल्दी बना लेंगे। बैठे बैठे मेरे ख्याल में आप 1 से 2 दिन में इसको बना के रेडी कर लेंगे। बहुत ही आसान सा आइडिया है और दिखने में बड़ा प्यारा लग रहा था। अब देखें, इसका जो सेंटर है ना, इसमें आप चाहें ना तो मोती लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर की वूल ली है और कुछ इस तरह से जब टांका लगेगा ना तो इसके ऊपर ना 1 से 2 बार आपको सुई के ऊपर ही इसको घुमा देना है। अब सुई को निकाल के वापस से उसी जगह पे आप एक टांका लगा के सुई को ऊपर की तरफ कर लीजिए। अब दोबारा आप है ना थोड़ी सी गैप देकर इसी तरह से एक रेडी कर लीजिए। और इसी तरह से बहुत सारे बगैर किसी गैप के साथ आप जब बनाएंगे ना तो इसका सेंटर बड़ा प्यारा लगेगा। ये तो आपकी अपनी ही चॉइस है। अगर आप यहाँ पर मोती लगाएंगे तो वो भी अच्छा लगेगा, पर्ल थोड़े ज़्यादा करके लगाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, नहीं तो आप यहाँ पर मिरर भी लगा सकते हैं।
तो मेरी जो अम्मी है ना, उन्होंने एक जगह पे मिरर भी लगाया है, वो भी आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा। जो भी आपको अच्छा लगे ना, तो इस तरह से आप इसको बना लीजिए। तो बस मैं तो इतना बना के इसको छोड़ के आ गई थी, और अब इतना ये बना चुकी हैं। अभी फ़िलहाल तो इनकी सेंटर में जो काम है ना, वो रहता है। तो एक जगह पे उन्होंने मिरर लगाया हुआ है, कह रही थी कि ये कैसा लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा था। आप ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसके सेंटर में शीशा लगाना चाहिए, या तो फिर जिस तरह से मैंने बनाया है डिज़ाइन, वही डिज़ाइन इसमें रहने देना चाहिए। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मुझे तो शीशा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर एक ड्रेस मैंने अलमीरा से ऑर्डर की थी, सोचा इसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर कर दूं और ड्रेस भी दिखा दूं, ताकि इससे भी आपको थोड़े बहुत आइडियाज़ मिल जाएं। तो ये ड्रेस ना मैंने देखा तो मुझे अच्छा भी लगा, और इस पेज के ऊपर देखें अलमीरा लिखा हुआ है। मुझे ऐसे लगा कि जो ओरिजिनल वाला है वही है, क्योंकि इसके ऊपर भी टिक मार्क तो था। मैंने ऑर्डर कर दिया, और जब मुझे ये मिला ना, अब जाके मैं चेक कर रही हूँ कि ये ओरिजिनल अलमीरा नहीं है। मेरे ख्याल में ये दूसरा ही पेज है, लेकिन ड्रेस बड़ा अच्छा था, कपड़ा भी बहुत अच्छा था। जिस तरह से बाना डोरा लॉन होती है ना, वैसे ही ये स्विस वॉयल के जैसा ये कपड़ा है। और खुला डुला सा ट्राउज़र है। स्टिचिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी इनकी स्टिचिंग है। और 3099 रुपीज़ का ये मुझे मिला था, और टेसल्स बहुत अच्छे लगे हुए थे। जिस तरह से मैंने रेडी किए हैं ना, वैसे के वैसे हैं, लेकिन ये कट मोती है ना, थोड़े से डिफरेंट है। जो कटवर्क वाले होते हैं ना, वैसे ही हैं, और सारे के सारे टेसल्स लगे हैं, साथ में काम भी है। स्टिचिंग बहुत अच्छी है। मीडियम जो साइज़ है ना इनका, वो भी अच्छा है। वैसे मैं स्मॉल ऑर्डर करती हूँ, लेकिन स्मॉल था नहीं, आउट ऑफ स्टॉक था, तो इसको मैंने लिया था। और नेकलाइन के ऊपर भी बड़े अच्छे से ये टेसल्स के साथ ट्रेंडिंग से न्यू स्टाइल के बटन बने हुए हैं। और यहाँ पर ये स्लीव्स हैं, उनके ऊपर भी सेम मोतियों वाले टेसल्स लगे हैं, और बहुत सारा काम किया हुआ है इस पे। बड़ा अच्छा मुझे सूट लगा है, और गलती से तो मैंने इसको ऑर्डर किया था, लेकिन ये सूट बड़ा अच्छा आया है, थैंक गॉड। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम ऐसी चीज़ ले लेते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखें अलमीरा है ना, उसकी स्पेलिंग, तो ये पेज है ना, मेरी ही गलती थी। तो इस तरह से मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन ये कि कोई नहीं, सूट बड़ा अच्छा आया है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।